नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात करने वाली हूँ आज यूजीसी नेट में लगा हुआ जो सिलेबस यूनिट 8 है उसके बारे में। और हम आज कहानी की शुरुआत करेंगे आज से, और सारी क्लासेस हम कहानी की पढ़ेंगे जो भी कहानी लगी हुई हैं हमारे नेट के सिलेबस में, मध्य प्रदेश सेट में और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना। तो हम उसको पढ़ेंगे और सारी कहानियों का समीक्षा के साथ अध्ययन करेंगे, उसके पात्र कथन, है ना। तो चलते हैं आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही। राही इकाई 8, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में होता है और उनकी मृत्यु जो है तो 1948 में होती है ना। तो मतलब वो 44 साल जी। कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। कार दुर्घटना में हुई थी, एक्सीडेंट, या फिर कैसे कैसे। तो कार दुर्घटना आप याद रखना। 1904 में इनका जन्म होता है। बिखरे मोती उन्मादिनी सीधे साधे चित्र। ओके, इनकी कहानियां हैं बिखरे मोती उन्मादिनी सीधे साधे चित्र। तो बिखरे मोती का सन जो है 1932 है ना। ये पहला कहानी संग्रह कौन है? तो बिखरे मोती। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सुभद्रा जी बिखर गई, है ना। सुभद्रा बिखर गए। बिखरे मोती सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिखरे मोती 1932, बिखरे 1932। ओके, फिर उन्मादिनी 34, 2 साल का गैप है, 32 के बाद 34, है ना। फिर 47। ओके, सीधे साधे चित्र। ये अंतिम काव्य कहानी संग्रह है उनका। अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये सीधे साधे चित्र है। ओके, तो बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, 32, 34, 47। ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान को सेक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। सेक्सेरिया पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सेक्सेरिया पुरस्कार जो है, सेक्सेरिया पुरस्कार का प्रारंभ भी 1931 में ही होता है और प्रथम बार सुभद्रा कुमारी चौहान जी को मुकुल के लिए मिला था। ओके, उनके काव्य मुकुल के लिए 1931 में सेक्सेरिया पुरस्कार मिला था और दूसरी बार 1932 में बिखरे मोती के लिए। ओके, तो बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती 1932 उनका पहला कहानी संग्रह है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का बिखरे मोती कौन सा संग्रह है? तो पहला संग्रह, और जो 1932 में इनको कहानी संग्रह के लिए ही सेक्सेरिया पुरस्कार मिला, 2 बार मिला था। ओके, 2 बार सेक्सेरिया पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान 31 और 32 दोनों में, मुकुल काव्य के लिए और बिखरे मोती कहानी के लिए। ओके, आगे चलते हैं। राही कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है ना। तो नाम क्या है? यहाँ से राही कहानी का प्रारंभ होता है कि नाम क्या है? ओके, क्वेश्चन आएगा कि राही कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो नाम क्या है। इस कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के पीड़ा का वर्णन करते हुए उनकी चोरी करने की मजबूरी पर पाठक वर्ग पर ध्यान को आकर्षित किया है। ओके, क्या है कि इनकी कहानी सुभद्रा जी की जो है गरीबों की पीड़ा का वर्णन है। राही कहानी में किसका वर्णन है? अमीरों का, गरीबों का, व्यापारियों का। तो गरीबों का वर्णन है। ओके, गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है इस कहानी में। इस कहानी में 2 पात्र हैं। राही कहानी में कितने पात्र हैं? पेपर में आएगा, नेट में, सेट में। तो 2 पात्र हैं, एक अनीता, एक राही, सिर्फ 2 पात्र हैं। ओके, और जो भी हैं तो वो ऐसे ही हैं। जाति मगरूरी जाति। उनकी कौन सी जो राही है वो कौन सी जात की, किस जात की? मगरूरी मतलब मांगने खाने वाले, मगरूरी जाति। आप याद रखिएगा, पति को 1 वर्ष की सजा होती है। ठीक है, पति को 1 वर्ष की सजा होती है। किसके पति को? राही के पति को कितने वर्ष की सजा होती है? तो 1 वर्ष की सजा होती है और फिर जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जो वो पुलिस वाले होते हैं उसको मारते मारते वो मतलब मर ही जाता है। दफ़ा 109 के तहत उसको सजा होती है। और क्वेश्चन आएगा कि राही के पति को किस दफ़ा के तहत सजा होती है? तो दफ़ा 109 के तहत
राही की पति को सजा होती है। अनीता अमीर घर की लड़की है, स्वतंत्रता संग्राम के कारण जेल गई है। ओके, अनीता एक बड़े घर की लड़की है जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती है, उसके लिए वो जेल गई है। वहाँ पे वो राही से उसकी मुलाकात होती है। राही कहानी में सबसे पहले आता है कि नाम क्या है ना, नाम क्या है से इसकी शुरुआत होती है। अनीता के संवाद से ये शुरू होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि राही कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो नाम क्या है, मतलब अनीता नाम पूछती है कि नाम क्या है राही से। ओके, अनीता पूछती है कि जेल क्यों आई हो, है ना। अनीता राही से पूछती है कि तुम जेल क्यों आई हो, अनाज की चोरी से आई थी सरकार। यहाँ पे राही बोलती है कि अनाज की चोरी से आई थी, जेल आई थी सरकार, है ना। तो अनाज की गठरी 5 से 6 अनाज था, मतलब अनाज की गठरी में 5 से 6 अनाज था। अनाज की गठरी में 5 से 6 से अनार था। मतलब 1 साल की सज़ा होती है। किसको होती है 1 साल की सज़ा, तो उसके पति को होती है। और जो वो अनाज की गठरी ली है, जो जिसकी वजह से वो जेल गई है, तो 5 से 6 सेज मतलब सेर अनाज उसमें रहता है। ठीक है, मगरूरी जात की है, केवल मांगते खाते हैं। राही जो है वो मगरूरी जात की है ना। उसकी जो जाति वाले हैं सब मांगने खाने वाले हैं। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रहती है, फिर भी अगर उसको बोझा ढोती है, उसको पैसे नहीं मिलते, तो मजबूरी में उसको चोरी करना पड़ता है। अनीता पूछती है चुप तुमने चोरी क्यों की। अनीता पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की, तो बोलती है राही बोलती है कि बच्चा भूखा था इसलिए सरकार, मतलब उसका बच्चा भूखा है इसलिए उसने चोरी की, है ना। अपने बच्चे के भूख के लिए उसने चोरी की। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राही ने चोरी क्यों की थी, है ना। खाना खाने के लिए, बच्चे के लिए, जेल जाने के लिए। तो बच्चा भूखा था इसलिए राही ने चोरी की थी। राही कहती है कि हम गरीबों की कौन सुनता है सरकार। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये किस कहानी से लिया गया है कि हम गरीबों की कौन सुनता है सरकार, है ना। फिर अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो माता दिन चाँद पर या फिर कोई सा भी कहानी लगा देंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लेना। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था, उसी के लिए बदला लिया। मतलब उसके घर वालों से झगड़ा हो गया था पुलिस का, तो पुलिस ने उसके पति को जेल में बंद कर दिया और बदला लिया है उससे, उसका ये कहना है। पहले बी क्लास में थी अनीता, फिर उसके घर वाले आके उसको ए क्लास में करवा देते हैं, जहाँ ज़्यादा सुविधा मिलती है। अनीता बोलती है कि हम परमात्मा के संतान हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि ये किस कहानी से लिया गया है, तो हम परमात्मा के संतान हैं, ये किस कहानी से है ना। तो ये राही कहानी से है। अनीता कहती है कि हम परमात्मा के संतान हैं। ओके, अनीता का कथन है कि कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते आते ही कांग्रेसी बन गए हैं। ये अनीता का कथन है। ठीक है, वास्तविक जीवन देहातों में ही होता है। तो वास्तविक जीवन कहाँ होता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वास्तविक जीवन कहाँ मिलता है, देहातों में, सड़कों में, गाँव में और शहरों में। तो देहातों में वास्तविक जीवन होता है। ये राही कहानी का कथन है, इम्पोर्टेंट कथन। ओके, सच्ची देशभक्ति इन गरीबों के कष्ट निवारण में है ना। तो सच्ची देशभक्ति कहाँ मिलती है, अनीता के माध्यम से लेखिका ने क्या कहलवाया है कि सच्ची देशभक्ति कहाँ से मिलती है, व्यापार करने में, देशभक्ति में, दूसरों की सेवा करने में, है ना। तो गरीबों का कष्ट निवारण में, गरीबों के कष्ट निवारण में सच्ची देशभक्ति है ना। सच्ची देशभक्ति कहाँ मिलती है, 1 2 3 ऑप्शन आएगा, तो आप लिखेंगे गरीबों के कष्ट निवारण में सच्ची देशभक्ति है। गांधीवादी जीवन दर्शन अनीता का अब क्वेश्चन आएगा कि अनीता का व्यवहार व्यक्तित्व कैसा था। अनीता का व्यक्तित्व कैसा था, तो गांधीवादी जीवन दर्शन का उसका व्यक्तित्व था। ठीक है, माता पुत्री, अब
राही यहाँ पे बोलती है माता पुत्री को और सास बहू को चोरी करने की शिक्षा देती है ना। तो चोरी करने की शिक्षा कौन देता है? तो अब माता अपनी पुत्री को देती है और सास अपनी बहू को देती है कौन सी? चोरी करने की शिक्षा। उनका काम ही है चोरी करना, भीख मांगना। ओके, किसका काम है चोरी करना? मगरूरी जात। मगरूरी जात मतलब राही, है ना। राही का काम ही है भीख मांगना और चोरी करना, उसी से उनके जीवन का निर्वहन होता है। ओके, तो ये उनकी जो माता हैं वो अपनी पुत्रियों को और जो सास हैं अपनी बहुओं को चोरी करने की सलाह देती हैं। तो कौन सलाह देता है? माँ अपने पुत्री को देती है, सास अपने बहू को देती है। संसार का मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। संसार की मृग मरीचिका में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यहाँ अनीता कथन, मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? ये किस कहानी से लिया गया है? तो राही कहानी से। पतित मानवता को जीवन दान, पतित मानवता जीवन दान देने की अपेक्षा कोई महत्वपूर्ण है क्या? तो अनीता बोलती है गुमराह आत्माओं की कल्याण की साधना होनी चाहिए। गुमराह आत्माओं की कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, है ना। तो ऐसा अनीता बोलती है कि सत्याग्रही की प्रथम प्रतिज्ञा ही क्यों ना हो, गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए, है ना। तो ये किस कहानी का कथन है? तो ये राही कहानी का कथन है। ओके, फिर आगे क्या कहती है अनीता? फिर अनीता राही से बात करने के बाद रात में सपना देखती है और सोचते सोचते सपना देखती है कि गांव में पहुंच गई है। छोटा सा आश्रम उसने खोल लिया है जिसमें रोजगार चल रहे हैं, है ना। तो अनीता सपने में ये किन बातों को सोचती है? क्वेश्चन आएगा, सपने में अनीता किन बातों को सोचती है? तो गांव पहुंच गई है, पहला गांव में पहुंच गई है, रोजगार चल रहा है। वो छोटा सा आश्रम किसने खोला है? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अनीता ने छोटा सा आश्रम खोला है। तो बिल्कुल खोला है। सूती कपड़ों का निर्माण हो रहा है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, देश में अखबार को सरल भाषा में समझाया जा रहा है, ठीक है। और अब बच्चों को अपने साथ में रखा है। जो भी गरीब के बच्चे हैं, मगरूरी जाति के जो भी हैं, उनको सब उसने अपने आश्रम में जगह दी है, अपने आश्रम में रखा है और पढ़ाई करा रही है, ठीक है। तो इसका क्रम भी आप याद रखें। और ये कि अनीता सपने में कौन कौन सी बातें सोचती है, 1 2 3। तो गांव में रोजगार और कपड़ा, पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, अखबार और बच्चों को साथ में रखना। ओके, ये और फिर अनीता जब जेल से जाती है, दूसरे दिन उसकी रिहाई होती है, तो अपने सपने की बात को लेकर वो गांव की तरफ जाती है और सपने को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए कदम बढ़ाती है। यही तक थी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही। छोटी सी कहानी थी जिसमें जो भी पेपर में आने वाली चीज़ें थी मैंने सारे इसमें रख दिया था कंटेंट को, चाहे वो पात्र हो, कथन हो, सबको रख दिया। इसी से आपके पेपर में आएगा। तो आप लोग एक बार पेपर में जाने के पहले इस वीडियो को सुन लेना। धन्यवाद।